नमस्ते, वेलकम टू वैदिक टैरोट। आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा सबसे पहला यूट्यूब वीडियो है और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो है अप्रैल 2022 आपका कैसा रहेगा, अप्रैल में क्या क्या होगा, हम वो चीज़ें देखेंगे। सो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं, दिस इज़ पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। इन तीनों पाइल्स में से आप कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करेंगे और जो भी पाइल आप सिलेक्ट करेंगे वो पाइल बताएगी कि आपका अप्रैल 2022 कैसा रहेगा और क्या क्या अप्रैल में होगा। सो आप पाइल नंबर 1 जो कि है एक येलो स्वान, आप वो पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 दिस बेबी पिंक ब्यूटीफुल स्वान, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। या पाइल नंबर 3 जो है ब्लू स्वान, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी पाइल सिलेक्ट करेंगे वो आपकी रीडिंग रहेगी। और एक और नोट जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये कि ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जो भी पाइल आपने चूज़ की है उस हिसाब से आपकी रीडिंग आप देख सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। तो बिना किसी देरी के हम फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आई होप आप लोग ठीक हैं। आपका अप्रैल 2022 कैसा रहेगा अब हम जानेंगे। आपने ये ब्यूटीफुल येलो स्वान चूज़ किया है, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, काफ़ी ज़्यादा एज अ पर्सन आप बहुत ज़्यादा हरी में रहते हैं हर चीज़ की। और ये मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि जब मैं आपके कार्ड्स शफल कर रही थी तो आपके कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा जंप आउट हो रहे थे, तो आपकी एनर्जी काफ़ी एक्साइटिंग है। हम आपके ओरेकल मैसेजेस और डिवाइन मैसेजेस भी देखेंगे। अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सो पहला कार्ड आपका जो है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हो, आप काफ़ी ज़्यादा आपके पास्ट पे फोकस कर रहे हो। पास्ट में जो चीज़ें आपको हो सकता है हर्ट की है वो चीज़ आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। और ये पिक्चराइजेशन से भी आप समझ सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा रात भर दिन भर आप यही सोचते रहते हो सकता है किसी पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया है या पास्ट ऐसा कोई इवेंट हुआ है जो आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि आपको उस कारण से नींद नहीं आ रही है। तो पास्ट में आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है। अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो आप पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन्स डाले गए हैं। नेक्स्ट जो आपका कार्ड था वो है 6 ऑफ कप्स। तो अब एक क्लियरर मैसेज मुझे दिख पा रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं कि पहले चीज़ें कैसे होती थी। तो हो सकता है आप चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हो या पास्ट रीसेंट मेमोरीज़ को भी याद कर रहे हो। तो ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे जो भी चीज़ रेजोनेट कर रही है आप ज़रूर कनेक्ट करें उस चीज़ से। और आप काफ़ी पुरानी चीज़ों को याद करते हुए मुझे दिख रहे हो कि पहले चीज़ें कैसी थी। दिस कैन बी रिलेटेड टू अ पर्सन और जनरल इन लाइफ की आपके हो सकता है आप फ्रेंडशिप्स जो आपकी पहले थी आप उन चीज़ों को याद कर रहे हो क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी में थे पास्ट में। आप आपके चाइल्डहुड को कि आप पहले किस तरह से रहते थे, नॉस्टैल्जिया जो हम कहते हैं, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी याद आ रही है। आप कैसे इनोसेंट थे, आई मीन अभी भी आप इनोसेंट हो, लेकिन जो भी चीज़ों से आप गुज़रे हैं उसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है एज अ पर्सन। तो ये कार्ड यही बताता है कि आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हो सकता है कोई पर्सन आप पे किसी पर्सन ने वॉकआउट किया है और वो आपको हर्ट करके गए हैं, या हो सकता है आपकी कोई ऐसी फ्रेंडशिप जो आपके बहुत क्लोज थी वो टूट गई है फॉर एनी रीज़न। और हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो मुझे क्लियर और एक पिक्चर दिखेगा, टेम्परेंस। ओके, सो दिस कैन बी बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने की चीज़ें कर रहे थे कोशिश। अभी भी आप काफ़ी बैलेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, आप चाहते हो कि सारी चीज़ें वापस से स्टेबल हो जाएं और एक इनर पॉजिटिविटी आप जो तलाश कर रहे हो वो नेक्स्ट मंथ आई एम श्योर आपको मिलने वाली है। क्योंकि जब टेम्परेंस आता है वो यही बताता है कि आप पीस जो हम कहते हैं, बैलेंस, वो चीज़ ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में। और ये कार्ड यही इंडिकेट करता है तो जो आप हार्मनी मिस कर रहे हो अपनी लाइफ में। हो सकता है आपके जो पार्टनर आपको हो सकता है जिन्होंने आप पर वॉकआउट किया या आपको गोस्ट किया,
वो वापस आकर आपसे कहें कि लेट्स पैच अप थिंग्स, या फिर हो सकता है जो भी आपकी फ्रेंडशिप या फिर ये बिजनेस रिलेटेड अगर मैं आपको एंगल इस चीज़ का बताऊं तो हो सकता है कि आपका कोई प्लान वर्कआउट नहीं किया, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है अगर बिजनेस एंगल से इस रीडिंग को देखें। और जनरल कॉन्टेक्स्ट में तो आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, आप पे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रखा है, बर्डन्स डाल रखे हैं। तो ये टेम्परेंस कार्ड हमें ये बताता है कि फाइनली अप्रैल मंथ अगर आपके लिए कुछ ला रहा है तो वो है बैलेंस, वो है पीस, वो है काम। तो अब आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। और अगर इसमें आप रिलेशनशिप एंगल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हारमोनियस रहेगा आपका रिलेशनशिप। और मैजिशियन हमारा नेक्स्ट कार्ड है। सो मैजिशियन कार्ड ये बताता है कि आपके हाथ में अब पावर रहेगा। मतलब हो सकता है बहुत टाइम से पावर किसी अदर पर्सन के हाथ में था, तो पावर फाइनली अब आपके हाथ में रहेगा। आप जो भी चाहें वो चीज़ आप कर सकते हैं। मतलब अगर अभी तक आपको कोई चीज़ होल्ड कर रही थी, जैसे हो सकता है पास्ट मेमोरीज होल्ड कर रही हो, तो अब नेक्स्ट मंथ आप में एक मतलब बोलते हैं ना ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है एज अ पर्सन। आपके पास देखिए इस कार्ड में आपके पास स्वॉर्ड है, वॉन्ड है, कप है, पेंटिकल्स है, ये टैरोट कार्ड के 4 सूट्स हैं। तो आपके पास पावर सब रहेगी। आप जो भी डिज़ायर कर रहे थे इतने टाइम से कि पावर फाइनली, जो हम कहते हैं कि आपके कोर्ट में बॉल आ जाएगा और आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेंगे। जो बैलेंस, जो काम, जो पेशेंस आप ढूंढ रहे हैं वो आपको फाइनली मिलेगा। पीस जो हम इस तीनों कार्ड्स में देख रहे हैं, जो आप पीस चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में आप बैलेंस चाहते हैं, वो आपको फाइनली मिलेगा। मैजिशियन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कार्ड है। ये फर्स्ट कार्ड है टैरो डेक का। तो ये हमें बताता है कि अगर आप इन बिजनेस, अगर आप एज अ वर्क आप जो भी काम करते हैं, अगर आप वो ढूंढ रहे हैं उस चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही ब्रेव कोई मूव लेने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से किसी आइडिया को लेकर हो सकता है कि सोच में थे आप कि ये मैं चीज़ करूँ या नहीं करूँ। लोगों को हो सकता है आप आपके कोलीग्स को, आपके बॉस को, या जो भी आप काम करते हैं उस फील्ड में लोगों को खुश करने के लिए आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे थे। जो आइडिया आपके मन में बहुत टाइम से था, अब आपके पास पावर है। इन जनरल कॉन्टेक्स्ट भी, इन जनरल आपके पास पावर है। आप वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो हम मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस बोलते हैं। अब आपके पास वो पावर है कि आप अप्रैल मंथ में चीज़ें जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपको मिलेंगी। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड, वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। वेरी कनेक्टेड रीडिंग है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स ये बताता है कि अगर आपको पास्ट में जो डिफीट एक महसूस हुई थी, कि आप किसी प्रकार से फील कर रहे थे कि मैं हार गया हूँ या मैं हार गई हूँ, या फिर जो भी इंसान हो सकते हैं आपको, जिन्होंने भी गोस्ट किया है, या फिर आपको काफ़ी टाइम से फील करा रहे थे लो, मतलब आपको फील करा रहे थे कि आपका एग्जिस्टेंस मैटर ही नहीं करता किसी के लिए, तो फाइनली आप उस डिफीट से या फिर उस फीलिंग से, एक हार्ड जो फीलिंग होती है उस फीलिंग से आप आगे बढ़ेंगे। और मुझे ये कार्ड इस सिचुएशन में यही बता रहा है कि आप जो फील कर रहे थे कि मैं किसी तरीके से, हो सकता है आपका सबकॉन्शियस ऐसा सोच रहा हो, आप प्रेजेंट में ऐसा नहीं सोच रहे थे, कि आप किसी तरीके से हार गए हैं, या हो सकता है आप किसी पर्सन को हार गए हैं, तो वो पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। वो फ्रेंडशिप अगर आप सोच रहे हैं तो फ्रेंडशिप जिनके साथ आपकी थी वो फ्रेंडशिप वापस रिकवर होती हुई मुझे दिख रही है। ये जो पास्ट मेमोरीज है ये वापस सिचुएशन आपके फेवर में टर्न होंगी, जैसा आप चाहेंगे वैसी टर्न होगी, क्योंकि काफ़ी आप बहुत टाइम से पेशेंट कर रहे हैं, पेशेंस आप में बहुत टाइम से है कि चीज़ें आपके फेवर में कब टर्न होंगी। ये कार्ड एक वार्निंग भी आपको देता है कि आप वापस से मिस्टेक्स जो आपने की है पास्ट लाइफ में वो ना दोहराएं आपके पास, क्योंकि अब पावर आएगी। अब जो है जो आपके पास जो भी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सोच समझ के आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि आप जो भी मांगेंगे पाइल नंबर 1 वो आपको मिलेगा।
नेक्स्ट कार्ड जो है, जो ब्लेसिंग्स या फिर जो गाइडेंस आपको एंजल्स देना चाहते हैं, वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आपको आपके काम के लिए, वर्क के लिए अप्रिसिएशन मिलेगा। काफ़ी लोग हो सकता है जो आपसे बात नहीं कर रहे थे, अप्रैल मंथ में आपको काफ़ी कॉल्स, मैसेजेस आएंगे कि हाय, हेलो, कैसे हो, ऐसा हो सकता है। रिवॉर्ड जो है आपके हार्ड वर्क का, इन बिजनेस, इन वर्क इन जनरल, आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो आप काफ़ी टाइम से जिस चीज़ पर वर्क कर रहे थे। मोटिवेशन आपको मिलेगा, कहीं आप मोटिवेशन अगर लैक कर रहे थे तो वो चीज़ आपको मिलेगी। और रिलेशनशिप कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक अगर आप कमिटेड है, आप आपका पूरा एफर्ट उस रिलेशनशिप में डाल रहे हैं चीज़ों को वर्क करने के लिए, तो आपको हो सकता है कहीं ना कहीं फील हो रहा हो कि आपके पार्टनर उतना ज़्यादा नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आई थिंक फाइनली जो अदर पर्सन है वो आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे या किसी भी वे में आपसे कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप फाइनली, आपके पास पावर रहेगी कि आपको उस इंसान को, उस पर्सन को रिजेक्ट करना है या नहीं। या आप कोई जॉब सर्च में हो तो वो जॉब आपके पास आएगी, आप वो जॉब बिल्कुल चूज़ करें, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। तो जो भी चीज़ वो है, जो भी विश है, आप मैनिफेस्ट करो और अप्रैल मंथ में आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके फेवर में ही सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट कार्ड फ्रॉम डेक इज़ द स्टार। द स्टार इज़ अ मेजर अरकाना और ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। ये बताता है कि एक नवी होप, बहुत एक न्यू होप, न्यू इंस्पिरेशन आप में आएगा। जो काम, जो पीस आप सर्च कर रहे हैं वो आपको, आई थिंक ये लाइटिंग के कारण कार्ड नहीं दिख रहा है, तो वो काम आपको मिलेगा, वो पीस आपको मिलेगा। आप जो प्योरिटी लोगों में ढूंढ रहे हैं, कि इंसानियत हो सकता है आप लोगों में ढूंढ रहे हैं कि इतने जालिम लोग कैसे हो सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं होगी। आपको अच्छे जो साइड है ह्यूमैनिटी का वो देखने मिलेगा। काफ़ी पास्ट में आपके लोगों ने आपसे बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है, तो वो चीज़ अब नहीं होगी। अब फाइनली आप जो चीज़ डिज़र्व करते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट होना डिज़र्व करते हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको वैल्यू नहीं करते और आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते, तो फाइनली अब टेबल्स टर्न होंगी। अब ऐसा सिचुएशन आएगा अप्रैल मंथ में कि उन्हें आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और आप पावर में रहेंगे। ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है इन कॉम्बिनेशन स्टार के साथ एंड टेम्परेंस के साथ। सो दीज बोथ कार्ड्स आर फॉर पीस एंड पेशेंस। तो आपको फाइनली पीस जो आपकी लाइफ में चाहिए, जो बैलेंस चाहिए, जो आपको कंट्रोल चाहिए आपकी लाइफ में, आपको फाइनली वो कंट्रोल मिलेगा। तो हम अब देख लेते हैं डिवाइन मैसेजेस। सो मूलाधार चक्र, ये हमारी बॉडी के 7 जो चक्र होते हैं, 7 चक्रों में से एक चक्र है, ये रूट चक्रा है। तो हो सकता है काफ़ी टाइम से आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, इसी कारण से ये कार्ड है मैनिफेस्टेशन का। तो आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे नहीं हो रहे, आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही है। हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा आप ड्रीमी पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं चीज़ों को। तो आपकी जो इमेजिनेशन है, आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो सच हो, कभी ना कभी तो सच हो। तो हो सकता है कि अब जो अप्रैल है, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके फेवर में हैं, अब अप्रैल में आप फाइनली जो चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, जो चीज़ आप चाहेंगे वो आपके लिए होगी। सो नेक्स्ट जो हमारा मैसेज है वो है कुंडलिनी। दिस इज़ बेसिकली अ योगा पोजीशन और ये कार्ड ये बताता है कि आपकी जो सर्पेंट एनर्जी है, मतलब आपकी जो एक्साइटिंग एनर्जी है, वो फाइनली इन पावर आएगी। क्योंकि आप बहुत, मैंने तो शुरुआत में आपको बता दिया था कि आप बहुत एक्साइटिंग आपकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड आप रहते हैं। तो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी इस मंथ और आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक भी करेंगे चीज़ों को, बट वो चीज़ अवॉइड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारा जो ओरेकल मैसेज है वो है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपका जो पास्ट है इन अ वे आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, आपके इंटायर लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। तो आप उस चीज़ को लेट गो करने की कोशिश करें, क्योंकि आप कोशिश, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत टाइम से कर रहे हैं। अब फाइनली अप्रैल वो मंथ है जो आपका है, बहुत ही पावरफुल मंथ है। आप हो सकता है कि कोई लियो
एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकता है, कोई लियो पर्सन भी हो सकता है जिनकी ज़ोडिएक साइन लियो हो, वो काफ़ी ज़्यादा आपको अफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा ओरेकल मैसेज है वो है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपका जो भी गोल है वो काफ़ी ज़्यादा आप उस चीज़ के करीब हो, उस चीज़ को अचीव करने के करीब हो। तो जो भी आपने सोच के रखा है इतने टाइम से, जो भी आपकी विशेस हैं, वो फाइनली अब जो ड्रीम कम ट्रू हम कहते हैं वो होने जा रहा है आपके लिए अप्रैल मंथ में। क्योंकि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे तो यही लग रहा है कि आप पेशेंस चाहते हैं आपकी लाइफ में, और जो भी आपकी विशेस हैं वो फाइनली पूरी होने जा रही हैं। तो दैट्स इट। फाइल नंबर 1, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक भी करें। फाइल नंबर 2, आई होप आप लोग ठीक हैं। हम आपकी अप्रैल 2022 की रीडिंग शुरू करेंगे। अब आपके कार्ड्स, आपके ओरेकल मैसेजेस और आपके डिवाइन मैसेजेस भी मैं देखूंगी। तो हम अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज, पहला कार्ड जो आपके लिए आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड न्यू बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू स्टार्टअप्स, आई थिंक जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन रिलेटेड ये कार्ड है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है। अगर आप उस चीज़ के बारे में परेशान थे काफ़ी टाइम से, अगर आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने का किसी चीज़ में सोच रहे हैं, तो ये कार्ड वही बताता है कि आप फाइनेंशियली इन्वेस्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका अब ध्यान जाएगा। और एस ऑफ पेंटिकल्स इन जनरल तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे इस एंटायर अप्रैल मंथ में। आप ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे। आप हो सकता है कि थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में थे तो एक्साइटिंग आपकी एनर्जी अब हो जाएगी। अगर आप लो फील कर रहे थे काफ़ी टाइम से तो। और एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप रेडी है फाइनली आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ से ही लाएगा, और अभी से आपको इसके चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगे। थोड़ा पॉजिटिव आप सोचने लग जाएंगे अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, दिस कार्ड इज़ जो एंटायर जो डेक है टैरोट का, दिस कार्ड इज़ बेसिकली अ कार्ड ऑफ चॉइस और यू कैन से अ कार्ड ऑफ बैलेंस। क्योंकि आप हो सकता है आपके पास में कोई चॉइस है, या हो सकता है कोई डिसीजन आपको लेना है काफ़ी टाइम से, वो आप ले नहीं पा रहे हैं। और मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हो सकता है पास्ट में थे कि आपको ब्लाइंड साइड किया गया था और आपने कोई डिसीजन लिया था जो गलत हो गया था। तो आप काफ़ी टाइम से हो सकता है कोई डिसीजन लेना सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चॉइस आपके सामने है जो आपको एक चीज़ चूज़ करना है, और आपको आपकी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन मुझे लग रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल डिसीजन भी हो, आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, कोई फील्ड में एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस में घिरे हुए हो सकते हो। जब ये कार्ड माइनर अरकाना किसी की रीडिंग में आता है तो ये भी बताता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं इन रिलेशनशिप टू, इन सिचुएशंस जो आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हो, उसमें आपके पास 2 चॉइसेस हैं और बहुत ही अपोजिंग पार्टीज़ है दोनों। हो सकता है आप थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, तो काफ़ी चॉइसेस का मुझे यहाँ पे लेन देन लग रहा है। आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस, डिसीजंस मुझे लग रहा है आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा लेंगे। और ये कार्ड अगर आपके लव एंड रिलेशनशिप एंगल से मैं देखूं तो एक अग्रीमेंट जो आप हो सकता है कोई ट्रूस आप किसी सिचुएशन में लाना चाहते हैं, जिस सिचुएशन में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, आप ट्रूस लाना चाहते हैं, आप बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, या आपको कोई चॉइस लेनी है किसी पर्सन के रिगार्डिंग। हो सकता है वो पर्सन ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, तो आपको फाइनली हो सकता है आप चॉइस ले रहे हो कि मूव ऑन करना है या स्टे करना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन मुझे लग रहा है जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग ये है। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो आप ना काफ़ी टाइम से हो सकता है किसी इल्यूजन में हो, या आप बहुत टाइम से कोई चीज़ सोच रहे हो, कोई सिचुएशन, हम कहते हैं ना ओवर थिंकिंग करते हैं, तो हो सकता है कोई चीज़ को आप ओवर थिंक कर रहे हो बार बार, कोई सिचुएशन को इमेजिन कर रहे हो, एक डिल्यूजन में हो आप अपने, तो वो डिल्यूजन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और
मल्टीपल चॉइसेस है। ये कार्ड चॉइसेस का है, सो ये दोनों कार्ड चॉइसेस के हैं बेसिकली। आप हेल्यूसिनेट कर रहे हो सकते हो और आप कोई फैंटेसी के बारे में भी सोच रहे हो, पर ड्रीमिंग, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ड्रीम जो है, काफ़ी टाइम से आपको ड्रीम्स आ रहे हैं जो हो सकता है आपसे मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स बेसिकली अ सबकॉन्शियस कम्युनिकेटिंग, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सोच रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये थॉट तो मेरे माइंड में कभी था ही नहीं, या आपको ऐसा कोई ड्रीम दिख जाए जो आपको मैसेज कन्वे करें, तो आपका सबकॉन्शियस होता है जो आपको बताता है कि कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चॉइसेस आपको लेनी है। और इन जनरल अगर मैं इस कार्ड का आपको मीनिंग बताऊं तो मल्टीपल चॉइसेस आपके पास है, आपको बहुत रास्ते दिख रहे हैं, आपको कोई एक आई थिंक डिसीजन लेना है। हो सकता है ये फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड हो सकता है। इन जनरल भी आपको काफ़ी डिसीजंस इस मंथ में लेना है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग कार्ड। तो हो सकता है कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो जिससे रिलेटेड आप ये डिसीजन ले रहे हैं। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है अब बैलेंस जो आप ढूंढ रहे हैं, या आप बहुत टाइम से हो सकता है कोई लॉयल्टी ढूंढ रहे हैं, आप कोई लॉयल पर्सन ढूंढ रहे हैं, तो फाइनली आपको वो मिलेंगे। दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स मैच्योर कंपैशनेट पार्टनर। तो हो सकता है आप वो चीज़ के सर्च में हो तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पास दोनों किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी किंग एनर्जी रहेगी आपकी अप्रैल मंथ में। एनर्जेटिक, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ को डिफ़ाइन करता है। आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे और ऑनेस्ट रहेंगे अपने आप से। कोई भी डिल्यूजन जो आपके माइंड में था उसे हटा देंगे। आप हो सकता है काफ़ी टाइम से एक डेफिनेट हो सकता है काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आप चाहते हो, यहाँ डिसीजन कोई आप लेना चाह रहे हो, तो हो सकता है बहुत टाइम से सोच रहे हो कि एक पर्सन जो आपने इमेजिन कर रखा है या एक क्वालिटीज़ जो आप ढूंढ रहे हैं किसी इंसान में, सो वो आपको फाइनली मिले। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको बहुत ज़्यादा लॉयल्टी भी डिफ़ाइन करता है, क्योंकि किंग एक अथॉरिटी है तो लोग उनसे लॉयल रहते हैं। तो आप लॉयल्टी हो सकता है ढूंढ रहे हैं लोगों में। आप अगर मैं रिलेशनशिप एंगल में अगर बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा कार्ड ये रिफ्लेक्ट करता है आपकी एनर्जी रिगार्डिंग एनीथिंग इन जनरल भी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हैं। आपकी लाइफ में आप काफ़ी मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, मोटिवेटेड रहते भी हैं। आप अपना ऑप्टिमिज्म नहीं लूज़ करते, आप अपना पॉजिटिविटी नहीं लूज़ करते। ये कार्ड इन रिलेशनशिप एंगल आई थिंक कोई जो आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करता है, जैसे आप एज अ पर्सन हो, वो पर्सन की आपको तलाश है। तो फाइनली इन अप्रैल आपको हो सकता है एनीथिंग रिलेटेड जो आप चाहते हैं, आपकी जो इमेजिनेशन है, उन्हें बिल्कुल मैच करते हुए पर्सन आपको मिले। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी रिलेटिंग एंड कनेक्टिंग रीडिंग है आपकी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आप बहुत ज़्यादा फ़िलहाल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ फाइनली, तो आप अप्रैल मंथ में बरोबर चीज़ों को आप बैलेंस कर लेंगे। सभी जो रिलेशंस आप मैनेज करना चाहते हैं, जो आप हो सकता है ओवरलोड आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अगर हैं, तो आप फाइनली सब चीज़ों को बैलेंस में लाएंगे। अप्रैल मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गिविंग रहेगा टू ऑल योर रिलेशंस। हो सकता है आप बहुत पैसे, जो मैंने बताया कि फाइनेंशियली आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा हो सकता है तो टेंशन में थे या टेंशन में हो, और अगर आप टेंशन में नहीं है तो भी हो सकता है फाइनेंशियली इन्वेस्ट किसी चीज़ में करना चाहते हो, तो आप वो फाइनली आप ऐसी कोई पॉलिसी आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगी इन अप्रैल, जो आप इन्वेस्ट जिस चीज़ में कर पाए। सो नेक्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ कप्स। यू हैव किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि एक मैच्योर, ये वाला कार्ड मैच्योर मेल रिप्रेजेंट करता है, ये मैच्योर फीमेल रिप्रेजेंट करता है। सो बोथ वेज आपके लिए कार्ड बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है। आई थिंक आप बहुत टाइम से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एज अ
पार्टनर भी, आप आपके पार्टनर में पॉजिटिविटी एंड जो क्वालिटीज़ आपने सोच रखी थी, इल्यूजन में आपके थी, आपके ड्रीम्स में थी, वो आपको फाइनली एज अ पर्सन इन अप्रैल मिलते हैं, मिलेंगे आई थिंक। और बहुत सिंपैथेटिक ये पर्सन रहेंगे। आपको हो सकता है पास्ट लाइफ वेरी हार्श जो लोग हैं उनसे डील करना पड़ा, तो अब ऐसा नहीं होगा इन अप्रैल। बहुत आपको एक काम एंड मैच्योर पर्सन मिलेंगे। एंड इन बिजनेस आई थिंक आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे, इन वर्क आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। सो फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। आई थिंक किसी पास्ट में आई थिंक आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था, या आपकी फैमिली में हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा बड़ा कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ था, जिसको आप बहुत ज़्यादा माइंड में रखते हैं अपने कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के टाइम या कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी करने के टाइम। तो आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी केयरफुल रह रहे हैं। और ये मंथ इंटायरली आपके अराउंड घूमेगा, क्योंकि आपके पास पावर इस मंथ में रहेगी। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप मैच्योर मेल और ईदर फीमेल, बिकॉज हियर बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो क्वालिटीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन अ पर्सन, इन अ पार्टनर, और जनरली आपके अराउंड जो पॉजिटिविटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको फाइनली मिलेगी। अब हम आपके ओरेकल मैसेजेस और डिवाइन मैसेजेस ले लेंगे। सो फर्स्ट डिवाइन मैसेजेस बुद्धि। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आप इस मंथ अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि आप खुद पर भी ध्यान दें। आप बाकी लोगों पर ही ध्यान देते हैं और सेल्फ केयर, सेल्फ स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते। तो आप बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करेंगे, आप एज अ पर्सन कैसे हैं, आप वो चीज़ें सोचेंगे। आपका बिहेवियर दूसरों की तरफ कैसा है, आप वो भी सोचेंगे। सो नेक्स्ट डिवाइन मैसेज है स्वाध्याय। वाह, इतनी कनेक्टेड रीडिंग है आपकी। ये दोनों कार्ड एक दूसरे से इतना ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। यहाँ आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और यहाँ भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। स्वाध्याय बेसिकली मीन्स कि आप फाइनली देखेंगे कि आप किस पर्पस के लिए बॉर्न हुए हैं। जो भी आप डिसीजन लेंगे आपके नेक्स्ट मंथ में, आपको पता चलेगा कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और आप कितने कैपेबल हैं, वो भी आपको अप्रैल मंथ में पता चलेगा। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके। अब हम आपके ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। सो फर्स्ट ओरेकल मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई। ये मंथ आपको काफ़ी डिसीजंस लेने हैं, काफ़ी चेंजेस आपके इस मंथ में आ रहे हैं, और आपका 2022 आपके अप्रैल मंथ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगा, क्योंकि बहुत मेजर चेंजेस मुझे इस मंथ में दिख रहे हैं। आप एज अ पर्सन भी बहुत चेंज हो रहे हो इस मंथ में। इमोशंस आर हाई, इमोशंस आर रनिंग हाई बिकॉज आई थिंक सुपर मून ये कार्ड है। सो बहुत ज़्यादा आप इमोशनली हो सकता है किसी के कारण आप डिस्टर्ब थे पास्ट में, तो आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। इमोशंस तो आपके हाई रहेंगे, लेकिन आप अपने आप पर फोकस करेंगे और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। नेक्स्ट ओरेकल मैसेज है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। वाह, मैंने कहा है कि आपका ये बहुत ज़्यादा मेजर चेंज लाएगा ये मंथ आपकी लाइफ में। आप पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करें इस मंथ में, क्योंकि आप बहुत एज अ पर्सन बहुत आप पावरफुल है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा एज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग है। तो आप बहुत इस मंथ में, मुझे बिजी भी बहुत दिख रहे हैं आप इस मंथ। तो आप कुछ बहुत बड़ा चेंज लाएंगे आपकी लाइफ में इस मंथ में। जो भी आप डिसीजंस लेंगे केयरफुली लें, क्योंकि वो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। सो दैट्स इट, पाइल नंबर 2। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये मेरा सबसे पहला वीडियो है, तो आप ज़रूर मुझे सपोर्ट करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3। आई होप आप लोग ठीक हैं। आपने ब्यूटीफुल ब्लू स्वॉन चूज़ किया है। बहुत ज़्यादा वाटर एनर्जी आ रही हो सकता है आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो। तो आपकी रीडिंग अब हम शुरू करते हैं। तो मैं आपके कार्ड्स देखूंगी, आपके ओरेकल मैसेजेस, और हम कुछ डिवाइन मैसेजेस भी लेंगे। सो फर्स्ट कार्ड जो आपका है वो है द डेथ कार्ड। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। दिस कार्ड रिप्रेजेंट्स कि आपके लिए न्यू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा किसी बुरे सिचुएशन में थे पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट मिला है,
बहुत ज़्यादा पेन आपकी लाइफ में था पास्ट में, तो आप फाइनली अब उस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। एक न्यू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होगा, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर फाइनली अप्रैल में आगे बढ़ेंगे। आप एक सडन आप में चेंज आ जाएगा अप्रैल में एज अ पर्सन। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे पास्ट में, आपको हो सकता है किसी ने हर्ट किया हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जीज़ जो आपके कार्ड की मुझे मिल रही हैं वो ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा बुरे वक्त से गुजरे हो पास्ट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में कार्ड लाएगा, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में ये कार्ड लाएगा। नेक्स्ट कार्ड जो आपका है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आई थिंक काफ़ी कनेक्टेड कार्ड्स हैं आपके, कंफ्यूजिंग एनर्जी नहीं है। स्पीड आपकी लाइफ में जो आप हो सकता है काफ़ी टाइम से आप डल महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कोई मूवमेंट ही नहीं है लाइफ में, कोई रन नहीं है, कोई आपको एक्शन आपकी लाइफ में नहीं है। तो फाइनली आपकी लाइफ में एक्शन आ रहा है अप्रैल मंथ में। प्रिसाइजली आई थिंक आप ट्रैवल भी कर सकते हैं इस मंथ में। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग एनर्जीज़ तो बहुत मिल रही है, क्योंकि हो सकता है बहुत टाइम से वर्क कर रहे हो, आपको ब्रेक चाहिए, तो आपको फाइनली वो ब्रेक आपकी लाइफ में मिलेगा। हो सकता है कोई नेगेटिव साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, कोई नेगेटिव पर्सन आपको परेशान कर रहे हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ आपको घेर के रखी हैं, तो फाइनली अप्रैल में आप ओवरकम करेंगे उन चीज़ों को। आपका जो हार्ड वर्क है, जो इतने टाइम से आप जो पेशेंस में थे, आप हार्ड वर्क किए जा रहे थे, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, फाइनली आपको बेनिफिट मिलेगा। फाइनली आपका जो रिवॉर्ड है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, वॉन्ड एनर्जी काफ़ी लग रही है। ट्रैवल, दोनों ही कार्ड ट्रैवल के कार्ड है, तो ट्रैवल तो कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं नेक्स्ट अप्रैल मंथ में। और आपका हार्ड वर्क बहुत टाइम से आप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको रिवॉर्ड जो है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ नहीं मिली है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस अगर आपका लैक कर रहा था इस कारण से, तो वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस, वो हार्ड वर्क आपका पे ऑफ फाइनली करेगा। आपकी जो है एकदम ट्रैवल आप काफ़ी करना चाहते हैं, आप ब्रेक चाहते हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं कहीं जाने की बहुत टाइम से, तो वहाँ आप जाएंगे, उस ट्रिप पर आप जाएंगे और हैप्पी चॉइसेस आपकी हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी आउटकम है। आपको इस मंथ सक्सेस भी बहुत मिलेगा, पाइल नंबर 3, क्योंकि वॉन्ड जो कार्ड है काफ़ी सक्सेस का भी कार्ड है। वाओ, मेजर अरकाना अगेन। सो द चैरियट, वाओ ब्यूटीफुल। चैरियट जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो विक्ट्री है, जो इतना टाइम से लैक कर रही थी, वो फाइनली आपको मिलेगी, क्योंकि आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हैं पाइल नंबर 3, और आपको ऐसा लग रहा है कोई चेंज ही नहीं है, कोई आपको रिवॉर्ड ही नहीं कर रहा जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। फाइनली आप जो है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका वापस आएगा, आपको जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं वो पे ऑफ करेगा फाइनली। और अगर पास्ट में आपके साथ किसी पर्सन ने आपको हो सकता है हर्ट किया हो, तो आप हो सकता है अप्रैल मंथ में आप सोच रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को कॉन्कर करेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप और आपके पार्टनर जो भी है, एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक रफ़ पैच से अगर आप जा रहे हैं, तो आप लोगों को एक साथ बैठकर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इन रिलेशनशिप। नेक्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट बेटर एक्सप्लेनेशन। तो ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रीडिंग है आपकी पाइल नंबर 3, और आई थिंक वाटर एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा आ रही है और मुझे फायर एनर्जीज़ भी आ रही हैं। तो आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है आपके पर्सन हैं, या आप हो, या एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एज आई सेड, फायर एनर्जीज़ भी आ रही हैं। तो काफ़ी मिक्स्ड एनर्जीज़ आपकी हैं, लेकिन कनेक्टेड है रीडिंग। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि किसी ने आपको बिट्रे किया है इन पास्ट। हो सकता है कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन में आपको लोगों ने बिट्रे किया है, आपको फेलियर फील हो रहा है आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ एज डेथ कार्ड रिप्रेजेंट्स न्यू बिगिनिंग आपकी आ रही हैं आफ्टर नेगेटिव फेज, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपको किसी ने हर्ट किया है एंड अनदर लेवल आई थिंक, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के कारण आप डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। आप फाइनली अप्रैल में ओवरकम कर रहे हैं। इफ़ आप किसी
ब्रेकअप, डिवोर्स या सेपरेशन से गुजर रहे थे, सो फाइनली आप एक न्यू बिगिनिंग आप अपने लिए एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें, बिकॉज अप्रैल आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग ला रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर कोई आपको बिट्रे कर रहा है तो आपको वो फाइनली पता चल जाएगा, और अगर आपको पता चल गया है तो आप उस चीज़ पे नेक्स्ट मंथ एक्शन ले रहे हैं। अप्रैल में आप उस चीज़ पर एक्शन ले रहे हैं। और कोई पर्सन ऐसा है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग पर्सन है, और वो बहुत ही आपको मैनिपुलेट करते हैं इन अ वे। तो वो पर्सन आपको अब मैनिपुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पावर में आ जाएंगे इन अप्रैल, और आपको सब चीज़ें क्लियर इन अ बिगर पिक्चर दिखेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके। अच्छा, सारी जो भी फर्स्ट एंड सेकंड पाइल जो थी, सब में 7 कार्ड्स थे। आपकी रीडिंग के अंदर वी हैव 8 कार्ड्स, दिस इज 6 7 8, वाओ, एक्स्ट्रा कार्ड। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपकी जो फॉर्चून में चीज़ें लिखी हैं, जो आपके भाग्य में चीज़ें लिखी हैं, वो फाइनली आपको मिलेंगी। आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पे हार्ड वर्क किए जा रहे हो, लेकिन आपको जो रिवॉर्ड है वो नहीं मिल रहा। आपको जो आप जिस चीज़ को डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा। फाइनली आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप उदास हो कि आपका वर्क, आपका काम, आप जिस चीज़ पे बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़, वो आपको नहीं मिल रही। तो वो आपको नेक्स्ट मंथ अप्रैल में जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो सेइंग है वो आपके लिए ट्रू होने वाली है। रिवॉर्ड्स काफ़ी मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल सकता है आपको इस मंथ, और आप नवे मैनिफेस्टेशन जो है, नवी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो एज अ पर्सन, बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हो। और कोई आपको बार बार क्वेश्चन कर रहा है आपकी एबिलिटीज़ को, आप उसे बहुत अच्छा जवाब देने वाले हो इन अप्रैल। वेरी पावरफुल, वाओ, पावरफुल। एंड हियर इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है अगर आप फाइनेंशियली किसी चीज़ को लेकर परेशान हो तो आपको फाइनली एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है मैच्योर, ग्राउंडेड मेल, सक्सेसफुल, वेल्दी बिजनेसमैन। आप बिज़नेस में, वर्क में, इन जनरल भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें करते हो, केयरफुल हो, लॉयल भी आप बहुत हो। आप जिस पर्सन से आप लॉयल्टी, आपकी जो पर्सन हासिल कर लेते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा लॉयल हो। आपका जो नेक्स्ट कार्ड है वो द एम्प्रेस। बहुत ज़्यादा मेजर अरकानाज आए हैं आपकी रीडिंग में। ये बताता है दिस इज़ मैच्योर मेल एंड दिस इज़ मैच्योर फीमेल। वाओ, ब्यूटीफुल। हो सकता है अगर आप एक मदर फिगर या फिर आप खुद एक फ़ीमेल हैं या एक मदर हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं इन अप्रैल मंथ। और बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल कार्ड है एम्प्रेस। ये बताता है कि आपकी लाइफ में इफ़ यू आर अ फीमेल यू आर वेरी पावरफुल, इफ़ यू आर अ मेल आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। कोई मदर फिगर हो सकता है आपकी मदर, और हो सकता है कोई फीमेल जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लाती हैं। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। अब हम आपके ओरेकल मैसेजेस देखेंगे। द फर्स्ट डिवाइन मैसेज इज़ तामस, विच बेसिकली मीन्स कि आप काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में ब्लॉसम करोगे, बटरफ्लाई के जैसे। आप काफ़ी, हो सकता है पोएम लिखने की भी सोचो, डांस स्टेप्स लर्न करने की सोचो, और एज अ पर्सन आप प्रॉपर रेस्ट करोगे, आप प्रॉपर फूड खाना अच्छा खाओगे, हेल्दी फूड खाओगे, हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप इस मंथ। इन अप्रैल आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देंगे, विच इज़ वेरी गुड साइन। और नेक्स्ट डिवाइन मैसेज है तंत्र। सो तंत्र बेसिकली मीन्स कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, इफ़ यू आर मेल तो काफ़ी फेमिनिन एनर्जीज़ आपको सराउंड करती है। आप एक नया आप कह सकते हैं एक नया फेज़ आपकी लाइफ का स्टार्ट होने वाला है इन अप्रैल। आप बिल्कुल केयर नहीं करते सोसाइटी क्या सोचती है क्या नहीं, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आप सिर्फ फोकस करेंगे कि आप एज अ पर्सन कैसे ग्रो करें। इफ़ यू आर अ फीमेल और अ मेल यू आर ग्रोइंग, एंड आप बहुत ज़्यादा इस मंथ, मुझे ऐसा लगता है लाइफ के न्यू जो चेंजेस हैं, जो नवे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इस मंथ में देखने मिलेंगे एज अ पर्सन इन जनरल, क्योंकि आप
काफ़ी टाइम से एक हो सकता है एक मिसिंग सेंस आपको लग रहा था किसी चीज़ का, जो आपको फाइनली अप्रैल में समझ आएगा क्या मिसिंग है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन हैं और काफ़ी आप इस मंथ में अपने आप में चेंजेस लाएंगे। आपके लिए ओरेकल मैसेजेस हैं। नेक्स्ट ओरेकल मैसेजेस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा आप भगवान पर आपका विश्वास इन अप्रैल बढ़ जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भगवान से हो सकता है आप काफ़ी ऐसी होली प्लेसेस विज़िट करें। आप ट्रैवल क्योंकि कर रहे हैं तो हो सकता है कोई आप बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं इन अप्रैल। और ये फुल मून इन पाइसिस है, जैसा मैंने आपको बताया काफ़ी वाटर एनर्जीज़ है, तो कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन हो सकता है। लास्ट कार्ड है बिलीव इन इम्पॉसिबल, ब्लू मून। सो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं इन अप्रैल। बहुत पॉजिटिव टर्न अराउंड होने वाला है आपकी लाइफ में। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। सो दैट्स इट, पाइल नंबर 3। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो सो डू लाइक दिस वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। तो थैंक यू, जय भोलेनाथ एंड बाय बाय।